हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी टाइम बाद लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। अभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे 5 चीज़ें आप करके आप अपने घर को हमेशा क्लीन रख सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के पास ना बहुत सारा वैसे भी बर्डन रहता है, और अगर हम घर की क्लीनिंग में ही लगे रह जाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर दें तो फिर हमारी लाइफ भी थोड़ी इजी हो जाएगी, और हमारी सारी चीज़ें मतलब एक सही ढंग से चलने लगेंगी। तो सबसे पहला जो मैंने दिखाया आपको, तो सबसे पहले उठ के अपने बेड को क्लीन कर लीजिए बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के। वो इसलिए क्योंकि जब आपका बेड क्लीन रहता है ना तो ऑटोमेटिक आपका कमरा क्लीन लगने लगता है। चाहे बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हों, बट आपका अगर अगर चादर अच्छे से बिना सिलवट वाला है, अच्छे से उसको क्लीन है पूरा, पिलोज अपनी जगह पर हैं, ब्लैंकेट्स या चादर वगैरह अपनी अच्छे से तह करके लगी रखी हुई हैं, तो बहुत ही क्लीन लगने लगता है कमरा। ठीक है, तो फर्स्ट टिप तो ये हो गई। सेकंड टिप क्या है? सेकंड टिप ये है कि जो भी छोटे मोटे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, कभी जैसे हमारी वार्डरोब नहीं है या फिर वार्डरोब है तो उसमें मतलब डोर नहीं लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कपड़े निकालने में, या छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने काम किया, ब्लैंकेट अपना लगा दिया, अच्छे से बेड शीट सही कर दी। देन उसके बाद छोटे मोटे जो कपड़े हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दीजिए। जो भी आपके बच्चे के डे में पहनने वाले हैं या आपके पहनने वाले हैं, उनको अलग निकाल लीजिए, जैसे मैंने अभी निकाला था। और उसको निकालने के बाद में फिर अपना जैसे सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप रखते हो अपने कपड़े, अच्छे से थोड़ा बहुत उसको ठीक कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ सारे कपड़े निकाल के तय करने लग जाइए, लेकिन थोड़ा-सा जैसे मैंने किया ऊपर-ऊपर हल्का-सा, उस तरीके से आप कर लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप अब जैसे मॉर्निंग में ही अगर अपने जहाँ पे भी आप रहते हो, कमरे में या घर में जैसे भी, अगर आपके यहाँ काम वाली लगी है तो कोई बात नहीं, फिर वो तो आपका मतलब एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको नहीं करना पड़ेगा। बट अगर काम वाली नहीं लगी है तो आप सुबह सुबह झाड़ू मार दीजिए। उससे क्या होगा, आपको पूरे दिन ये नहीं टेंशन रहेगी कि कोई आ जाएगा तो फिर घर ऐसा पड़ा है वैसा पड़ा है, तो आप बाकी काम पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो झाड़ू से क्या होता है ना, जितनी भी डस्टिंग है सारी निकल जाएगी, तो सामने से ना कमरा बहुत ही क्लीन दिखेगा, और बाकी सारी चीज़ें तो आपने अरेंज कर ही दी थी। चौथी चीज़ ये है कि आप जब भी आप झाड़ू लगा लिया, ठीक है? अब झाड़ू लगाने के बाद आप हैंड वॉश करोगे, तो वॉश बेसिन को उसी समय फटाफट से हाथ से मार-मार के उसको क्लीन कर दो। मतलब कि जैसे मैंने हैंड वॉश लिया, तो हैंड वॉश से मैंने अच्छे अच्छे से थोड़ा झाग निकाला उसका, और मैंने वॉश बेसिन में अच्छे से बढ़िया रगड़ के हाथ से ही चारों तरफ से पानी घुमा दिया, और वो अच्छे से ठीक-ठाक क्लीन हो गया। ठीक है? तो एक वो हो गया। उससे क्या होगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेली या वीक में उसको नहीं साफ़ करना पड़ेगा। वो अच्छे से आपका 10-15 दिन चल जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम एक-एक चीज़ें सारी करके मतलब उसी को लेकर के बैठ जाएँ, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी रहती है। ठीक है? और अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी रहती है, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जिसमें हम लोग उलझे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे और 5वीं चीज़ क्या थी? 5वीं चीज़ ये है कि आपका जो वर्क स्टेशन है, आप जहाँ पढ़ते हो, आप जहाँ पे बुक्स रखते हो, तो वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर क्लीन भी है ना, तो जब भी आप वहाँ पढ़ने बैठ रहे हो या फिर अपना कुछ काम करने बैठ रहे हो, जैसे कि मैं एडिटिंग भी वहीं करती हूँ और पढ़ाई भी वहीं करती हूँ, तो मैं उस जगह को हमेशा क्लीन करती हूँ। और चाहे वो पहले से ही क्लीन होगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं ना हमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी का एहसास दिलाती है, और हमारे चारों तरफ जब जब एकदम क्लीन सब कुछ रहता है ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक अच्छा-सा मतलब अच्छा फ़ीलिंग आता है। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालिए अपने लिए, थोड़ा-सा टच अप करिए सुबह उठ कर के नहाने के बाद में। क्योंकि जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, जिस तरीके से हम अपने घर को अच्छा दिखाते हैं, साफ-सुथरा एकदम अच्छा-सा डेकोरेट करते हैं, तो जिस तरह हम अपने घर को क्लीन रखते हैं ना, उसी तरी
तरीके से हमको खुद को भी रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमारे घर को देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, क्लीन है, उसी तरीके से लोग हमको भी देख करके जज करते हैं। हालांकि हमें उनके लिए रेडी नहीं होना है, बट हमें अपने लिए रेडी होना है, क्योंकि हमको खुद को जब हम मिरर में देखें ना, तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मतलब कैसे हो गए हैं हम, शादी के पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। तो हमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन से ये फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा मत करिए, और मैं भी अब अपनी चीज़ों में चेंज करूँगी। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी मेरे सब्सक्राइबर्स, वो अभी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और आगे अगर उनको कुछ चेंज दिखेगा तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मैंने वॉश बेसिन वाला आपको अभी नहीं दिखाया था, तो अब भी मैं दिखा रही हूँ। मैंने अच्छे से हाथ से ही उसको क्लीन कर दिया। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत जो स्पॉट पड़ जाता है या जो भी चीज़ें जैसे धूल-वूल हो जाती है, जम जाती है, तो वो हाथ से ईज़िली क्लीन हो जाती है। थोड़ा-सा वो सही दिखने लगता है। उससे क्या होता है ना, उससे हमको ये मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अब आपने आज साफ़ कर दिया, फिर आपने उसको 10 दिन तक छुआ ही नहीं, तो 10 दिन में वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो वो आपका 10 दिन नहीं चलने वाला। बट आप डेली-डेली उसमें हाथ मार लोगे ना, तो 10 से 15 दिन आराम से चल जाता है। तो वही मैं बता रही थी कि मैं अब चीज़ों को अपनी चेंज करूँगी, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखोगे, जैसे मैं अभी मेरा क्या रूटीन है, मैं मैक्सी डाल के ऐसे घूमती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं मुझे दिखता है। मुझे ऐसा लगता है बस जल्दी से फटाफट जो काम हो जाए, वो मतलब वो जल्दी-जल्दी निपट जाए, बस मुझे काम करना है। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उसके मतलब उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, वो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊँगी सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और मेरे मेरे इस मतलब इस वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको सच में ये इन्फॉर्मेशन मतलब सही लगी है कि इफ़ेक्टिव है आपके लिए कि नहीं है। और काफ़ी दिन से मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं इतने मतलब इतना कंटिन्यू हो पाई थी अपने काम को लेकर के, डेली मैं वीडियोज़ डाल रही थी। बट अब फिर से 3-4 दिन का गैप हो गया। बट स्टिल चलो कोई नहीं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है हम लोगों की। मतलब प्रयागराज में जो भी होंगे ना यहाँ पे लोग, वो जानते होंगे कितना ज़्यादा दिक्कत चल रही है। अच्छा, ये जो था ना, ये मैं लाई थी कंडीशनर अपने घर से, मायके से जब मैं आई थी, बट अभी तक मुझे इसको खोलने का समय नहीं मिला था। तो अभी मुझे सफाई करते समय ये मिला, तो मैंने इसको रख दिया। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।